प्रस्तुत है व्यक्तित्व विकास से संबंधित एक लेख जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व विकास से सामाजिक उत्थान। मनुष्य जीवन आनंद का एक झरना है जो हर पल अपने व्यक्तित्व रूपी स्वच्छ जल प्रवाह से आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जब इसका प्रवाह रुक जाता है तो न तो उसके प्रति कोई आकर्षण रह जाता है और न जीवन में आनंद। जीवन में व्यक्तित्व विकास के लिए हर किसी को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। समय बहुत ही गतिशील है। जन्म लेते ही तेजी से उम्र सीमा बढ़ने लग जाती है और पूरा जीवन बिना व्यक्तित्व विकास के ही साधारण मनुष्य के रूप में जीते हुए एक दिन समाप्त हो जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं, जिन्हें अधिकांश लोग पवित्र नज़रों से देखते हैं, उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेते हैं और जीवन समाप्त होने के पश्चात भी उनका नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित होता है। साधारण सी बात है कि सड़क के किनारे ढेर सारे वृक्षों में फलों से लदा एक वृक्ष सबको आकर्षित करता है। बिना फल वाले वृक्ष की तरफ तो कोई देखता तक नहीं, परंतु फल लगे वृक्ष के पास पहुंचते ही लोगों के कदम ठिठक जाते हैं और वे उस वृक्ष की प्रशंसा करते हैं। फिर उसके फल को प्रेम भाव से तोड़कर मिल बांट कर उसका स्वाद लेने का आनंद उठाते हैं। मनुष्य को अपना जीवन भी फलों से लदे वृक्ष की तरह बनाना चाहिए। बचपन से ही निरंतर अच्छे वातावरण में रहते हुए, अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन रूपी नन्हे वृक्ष की जड़ों में ढेर सारे लोगों के आशीर्वाद रूपी खाद और पानी देना चाहिए। जीवन रूपी वृक्ष अपने व्यक्तित्व विकास की पूरी ऊर्जा ग्रहण करते हुए विकसित होगा और एक दिन उपलब्धियों रूपी फलों से लद जाएगा। फिर देश एवं समाज उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेगा। वर्तमान समय भले ही आधुनिकता का है, फिर भी मनुष्य को अपनी सार्थक सोच को स्थिर आयाम देते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। आनंद के एक छोटे से टुकड़े को लपक लेने के लिए अपने ईमान को दांव पर लगा देना बुद्धिमानी कतई न होगी। दूसरों पर प्रभुत्व जमाने, रौब झाड़ने मात्र से क्षणिक बड़प्पन का एहसास भले ही मनुष्य कर ले, परंतु वह बड़प्पन अगले ही पल उसके व्यक्तित्व पर काली छाया डाल देता है। एक बात गांठ बांध लें कि व्यक्तित्व विकास के लिए अमीर होने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग कहा करते हैं कि लोग उन्हीं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो अमीर हैं, गरीब को कौन पूछता है, परंतु यह बात एकदम मिथ्या है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके सुकर्मों से चमकता है, न कि रुपयों की गड्डियों से। आज जिस शिरडी के साईं बाबा को लोग जगह जगह मंदिरों में पूजते हैं, उनके बारे में सच तो यही है कि साईं बाबा एक अत्यंत गरीब व्यक्ति थे, सादा जीवन जीते थे। उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से अपने जीवन काल में हमेशा सबका भला चाहा। उनके पास कुछ भी धन संपत्ति, घर जमीन आदि नहीं थी, फिर भी लोगों से मांग कर जरूरतमंदों की मदद करते। यही सुकर्म उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा गया और आज उनके दुनिया में सशरीर न रहने पर भी वे देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वास्तव में मनुष्य का व्यक्तित्व आईने की तरह होना चाहिए, जिसमें जो भी दिखे एकदम सत्य हो, वास्तविक हो, आभासी का नामो निशान न रहे। झूठ का आवरण चढ़ाकर व्यक्तित्व विकास की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। सच कहा जाए तो मनुष्य के व्यक्तित्व विकास का उसके स्वयं के घर परिवार से चोली दामन का संबंध है। व्यक्तित्व विकास की शुरुआत घर से होती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति घर परिवार के लोगों से कटा कटा रहे और बाहर मीठे बोल बोलते हुए संबंध जोड़ता फिरे तो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। कहीं न कहीं उसकी यह कमी जग जाहिर होकर उसके व्यक्तित्व विकास की नींव की ईंट में नोना लगाकर उसे धराशायी कर ही देगी। अतः बचपन में माता पिता, भाई बहन एवं दोस्तों के प्रति निभाए अच्छे संबंधों की शुरुआत करके जवानी में पति पत्नी, बेटे बेटी एवं पड़ोसियों से अच्छे संबंध कायम रखते हुए बुढ़ापे तक के समय को मनुष्य ऐसे ही व्यतीत करे तो सहज तौर पर ही उसका व्यक्तित्व अपने आप ही समाज के लोगों के लिए आदर्श बन जाएगा। अपने व्यक्तित्व का विकास मनुष्य किसी भी पेशे से जुड़कर कर सकता है। यह जरूरी नहीं
कि उच्च पद पर आसीन होकर ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में पहचान बने। समाज में आज जो भी आचरण प्रचलन में ज्यादा है वह व्यक्तित्व विकास में बाधक बनता जा रहा है। इसमें फिलहाल बहुत सुधार की आवश्यकता है। आम बोलचाल से लेकर आपसी लेन देन में व्यवहार की मधुरता का ख्याल हर किसी को करना चाहिए। विचारों की सौम्यता बनाए रखकर शिष्टाचार का पालन हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। इससे पारिवारिक एवं सामाजिक समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली का साम्राज्य सर्वत्र फैलेगा। तब हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व विकास में भरपूर मदद मिल सकेगी। आपसी सहयोग का यह बिगुल बजना जिस समय आरंभ होगा, समाज में अच्छे कार्य होने भी आरंभ हो जाएंगे। वैमनस्यता की भावना का नामो निशान मिट जाएगा, भाईचारे का माहौल कायम होगा, तो आतंकवाद भी मिट ही जाएगा। लोगों का व्यक्तित्व विकास चरमोत्कर्ष पर होगा और एक नए आधुनिक शांतिप्रिय समाज का निर्माण हो सकेगा।